1918 इंदौर का कंचन बाग एरिया, एक घर जो 7 साल से बंद पड़ा था। लेकिन जब पुलिस अंदर गई तो जो देखा उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सोचो, इंदौर की एक संकरी गली, रात का अंधेरा और धुंध छाई हुई है। एक बड़ा सा खंडहर नुमा घर अंधेरे में खड़ा है। अब कुछ पत्रकार और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस डरावने घर के बाहर खड़े हैं। इंस्पेक्टर जोशी थोड़े सख्त और शक करते हुए कहते हैं, यह घर 7 साल से बंद है, लेकिन हर रात अंदर से आवाजें आती हैं और किसी को नहीं पता यहां क्या हुआ था। राहुल, जो एक बहादुर पत्रकार है, मुस्कुराते हुए कहता है, अरे सर, बस अफवाह होगी, चलो अंदर जाके देखते हैं। मीरा, जो एक सेंसिटिव फोटोग्राफर है, झिझकते हुए कहती है, लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि इस घर में जाने के बाद कोई वापस नहीं आया, उनका क्या? आकाश, जो एक शांत पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, जवाब देता है, सच तो अंदर जाके ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर जोशी जैसे ही जंग लगा ताला तोड़ते हैं, दरवाजा खुद ही खुल जाता है, मानो अंदर बुला रहा हो। अंदर घुप अंधेरा है, दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी है। अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है। मीरा कांपते हुए पूछती है, इतनी ठंड अचानक से क्यों हो गई? राहुल को एक टेबल पर एक पुरानी डायरी मिलती है जो खुद ही खुल जाती है। वो पढ़ता है, मेरा नाम संध्या है। मेरे पति की मौत के बाद मैंने खुद को और अपनी बेटी को इस घर में बंद कर लिया। कोई भी इस जगह से जिंदा नहीं जाएगा। आकाश सोचता है, संध्या और उसकी बेटी यहां थी, लेकिन वो गायब कैसे हो गई? अचानक ऊपर से पैरों की आहट सुनाई देती है। इंस्पेक्टर जोशी अपनी बंदूक पकड़ लेते हैं। कोई और यहां है। वो सब ऊपर भागते हैं और एक कमरा थोड़ा सा खुला हुआ पाते हैं। मीरा धीरे से कहती है, अगर घर 7 साल से बंद है तो ये दरवाजा कैसे खुला है? अंदर उन्हें एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी मिलती है जिसके पास एक औरत और बच्ची की फीकी तस्वीर रखी है। राहुल कहता है, ये संध्या होगी और ये उसकी बेटी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कमरे में अंधेरा छा जाता है। एक भूतिया फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मीरा डर के मारे पूछती है, कौन है ये? टॉर्च की रोशनी में एक औरत की परछाई कुर्सी पर बैठी दिखाई देती है। इंस्पेक्टर जोशी पूछते हैं, तुम कौन हो? औरत का सिर धीरे धीरे ऊपर उठता है। उसकी आंखें खाली और काली हैं। एक भूतिया आवाज, संध्या की आत्मा, कहती है, तुमने दरवाजा खोला, अब तुम नहीं जाओगे। जैसे ही तापमान गिरता है, राहुल डायरी की आखिरी लाइन पढ़ता है, अगर कोई इस घर में दाखिल होगा तो उसको आत्मा हमेशा के लिए फंस जाएगा। और ही एकमात्र रास्ता है। खिड़कियां और दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं। राहुल हमें कुछ करना होगा। आकाश सुझाव देता है, हमें आत्मा को मुक्त करना होगा। शायद संध्या और उसकी बेटी बहुत हंसी एक छोटी गुड़िया मिलती है जिसके अंदर एक पेंडेंट है। उस पर बेटी का नाम आशा लिखा है। आकाश को समझ आता है, अगर हम इस पेंडेंट को जला दें तो शायद आत्मा मुक्त हो जाए। वो जल्दी से एक मोमबत्ती जलाते हैं और पेंडेंट को जला देते हैं। एक चीख सुनाई देती है और सब शांत हो जाता है। दरवाजा खुद ही खुल जाता है। इंस्पेक्टर जोशी हाँफते हुए कहते हैं, शुक्र है भगवान का। वो सब बाहर भागते हैं और देखते हैं कि घर धीरे धीरे गायब हो रहा है, जैसे वो कभी था ही नहीं। अगले दिन अखबार की हेडलाइन होती है, श्रापित कंचन बाग हाउस हमेशा के लिए गायब। काफी प्यारे सुनाई देते हैं। क्या हमें सच में काफी गलत था या कोई और खेल था? शायद इस रहस्य में और भी कुछ है। स्क्रीन काली हो जाती है। फिर रात में गली का एक आखिरी शॉट दिखाई देता है जहां कोई घर को देख रहा है, इंतजार कर रहा है। स्क्रीन पर टेक्स्ट द एंड, ओनर अ न्यू बिगिनिंग।